कहते हैं भगवान सब कुछ सह लेते हैं। हमारे दोष, हमारी गलतियां, हमारे कर्मों की कड़वाहट, सब पर उनकी कृपा बनी रहती है। लोग जीवन में कितने ही अधर्म कर जाए, लेकिन एक क्षण का सच्चा पश्चाताप, एक अश्रु की बूंद ईश्वर का हृदय पिघला देती है। यही हमें सिखाया गया है, यही हमने भजन कीर्तन में सुना है कि प्रभु दयालु है, क्षमाशील है। पर क्या यह पूर्ण सत्य है? क्या हर पाप क्षमा योग्य है? क्या सच में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जिसे करने पर ईश्वर भी क्षमा न करे? नहीं। एक पाप ऐसा है जिसके लिए ईश्वर मौन हो जाते हैं। एक ऐसा पाप जिसे वे माफ नहीं करते, चाहे कितनी भी तपस्या की जाए, चाहे कितनी ही बार घुटनों पर गिरा जाए। यह पाप केवल बाहरी अपराध नहीं है, यह पाप आत्मा के स्तर पर होता है। यह पाप है किसी शुद्ध आत्मा के प्रेम, उसके विश्वास और उसकी निष्ठा के साथ छल करना। जब कोई इंसान हत्या करता है तो वो शरीर पर वार करता है, चोरी करता है तो वस्त्रों का हरण करता है। पर जब कोई किसी मासूम आत्मा के साथ धोखा करता है, तब वह सीधे आत्मा को घायल करता है, और यह घाव इतना गहरा होता है कि वह जन्मों जन्मों तक भरता नहीं। हम सोचते हैं कि प्रेम और भावना किसी न्याय के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन सृष्टि की दृष्टि में यह सबसे बड़ा न्याय है। एक सच्चा प्रेम किसी मंदिर से कम नहीं होता, और जब कोई उस मंदिर को तोड़ता है तो उसका पाप उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरी चेतना, पूरे ब्रह्मांड में कंपन के रूप में फैलता है, और वहां ईश्वर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। सोचिए, एक बच्चा जो पहली बार किसी पर भरोसा करता है, किसी को अपना मानता है, और जब वही भरोसा तोड़ा जाता है, तब वह केवल रोता नहीं, वह भीतर से मर जाता है। उसके अंदर की मासूमियत, जो ईश्वर का ही अंश थी, वो खंडित हो जाती है, और वो टूटी हुई मासूमियत ब्रह्मांड में विलीन होकर एक प्रतिशोध बन जाती है, जिसे कोई यज्ञ नहीं रोक सकता, कोई मंत्र शांत नहीं कर सकता। यही वो क्षण होता है जब भगवान न्याय करते हैं, और वह न्याय दया से नहीं, कर्म से होता है। शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर न्याय प्रिय है। वे दया करते हैं, परंतु अधर्म पर मौन नहीं रहते। और अधर्म का सबसे बड़ा रूप है किसी की सच्चाई का अपमान। किसी ने अपने हृदय से प्रेम किया, किसी ने निस्वार्थ सेवा की, किसी ने सब कुछ लुटा दिया, और बदले में उसे मिला अविश्वास, अपमान, धोखा। यह केवल कर्म नहीं, यह महापाप है। और यही वो पाप है जिसे भगवान भी कभी क्षमा नहीं करते। महाभारत की कथा में द्रौपदी का चीरहरण कोई साधारण प्रसंग नहीं था, वह धर्म और अधर्म की रेखा थी। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी महान थे, ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने मौन धारण किया, जब एक स्त्री का सम्मान लूटा जा रहा था और वे न्याय के लिए नहीं बोले, तब कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि किसी की अस्मिता पर, किसी की आस्था पर हमला ईश्वर स्वयं पर हमला है, और तब भगवान माफ नहीं करते। कभी कभी हम सोचते हैं कि भावनाएं निर्बलता है, कि जिसने प्रेम किया वह कमजोर है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रेम करता है वही सबसे ज्यादा ईश्वर के निकट होता है। और जो ऐसे किसी आत्मा को तोड़ता है, उसे यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ईश्वर चुप रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने भक्तों के लिए बार बार इस धरती पर अवतार लिया है। प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप में आए, द्रौपदी की रक्षा के लिए शाश्वत चीर प्रदान किया, संत एकनाथ के अपमान पर समुंदर में से भोजन निकाला। ये उदाहरण केवल कथा नहीं है, ये संकेत है कि जब कोई पवित्र आत्मा रोती है तो ईश्वर उसके आंसू नहीं पीते, वे न्याय करते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है, यदि हमने कभी अनजाने में ऐसा पाप किया हो तो क्या हमारे लिए कोई क्षमा नहीं है? क्या जीवन में फिर कोई प्रकाश नहीं? क्षमा का द्वार तब तक खुला है जब तक आत्मा सच्चे हृदय से पश्चाताप करती है, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, केवल रोने या प्रार्थना से नहीं, अपने जीवन की दिशा बदलकर, उस आत्मा को पूर्ण सम्मान देकर और उस पीड़ा को भीतर जीकर। क्षमा तब मिलती है जब हम अपना अहंकार छोड़ते हैं, जब हम समझते हैं कि आत्मा के स्तर पर की गई चोट केवल जीवन नहीं, चेतना को भी घायल करती है। और तब यदि ईश्वर की कृपा मिले तो वह दंड नहीं, परिवर्तन के रूप में आती है। पर अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। वे अपने किए को तर्क से छिपाते हैं, अपने अहंकार से सही ठहराते हैं, और सोचते हैं कि समय सब कुछ मिटा देगा।
पर वे नहीं जानते, समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। वो पाप जो छिपा हुआ था, वो भाव जो दबा हुआ था, वह किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में सामने आता है। कभी अपने बच्चे के रूप में, कभी रिश्तों के टूटने में, कभी आत्मा की स्थायी अशांति में। यही कर्म का नियम है और यही ईश्वर का मौन प्रतिशोध। इसलिए हे साधक, अगर तुमने कभी किसी को छल से तोड़ा हो, तो आज ही अपने भीतर झांको। ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं। वे केवल मंदिरों में नहीं, वे हर उस टूटे हुए हृदय में वास करते हैं जिसे तुमने घायल किया है। और यदि आज भी उस आत्मा की कराह सृष्टि में गूंज रही है, तो समझ लो, तुम्हारा कर्म अभी रुका नहीं है। उसकी लहरें तुम्हारी चेतना में घूम रही है और एक दिन तुम्हें वापस लौटकर उसी पीड़ा से गुजरना होगा। जीवन कोई खेल नहीं और भावनाएं कोई वस्तु नहीं। प्रेम, निष्ठा, समर्पण, ये सब ईश्वर के ही रूप है। इन्हें तोड़ना केवल इंसान को चोट नहीं पहुंचाता, ईश्वर को अपमानित करता है। और यही वो पाप है जो क्षमा के परे है।